अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। कैसे आप सब? तो जल्दी से ऑडिबिलिटी चेक करो और विजिबिलिटी चेक करो। गुड इवनिंग बेटा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। काइंडली चेक विजिबिलिटी एंड ऑडिबिलिटी। यस, ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी चेक करो। एवरीथिंग क्लियर? ओके डियर, ओके। तो चले बेटा, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो कल हमने स्टार्ट किया था, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने कल भी आपको कहा था, इसमें कल डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आने वाला है। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसमें जो पहला क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का दूसरा नाम क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इट इज बेल शेप्ड कर्व। तो कभी कभी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी देखने को मिलेगा, दैट्स आल्सो ओके। ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड बेल शेप्ड कर्व। ठीक है बेटा। तो ये तीन नाम है इसके, याद रखेंगे। और इसमें एक मैथमेटिकल फार्मूला आई थी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। जब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे ना, तो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट सो जेड स्कोर। तो जेड स्कोर की फार्मूला आई थी। वो जेड स्कोर क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, अगर हमारा रॉ डेटा दिया गया होगा तो आपको जेड स्कोर कैलकुलेट करना है, वो भी हम कैलकुलेट वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था, अगर टी टेस्ट की बात करेंगे, एनोवा की बात करेंगे, काइस्क्वायर टेस्ट की बात करेंगे, वो मैथमेटिकल पोर्शन जो है जिसमें खाली हम मैथमेटिकल किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं अच्छे से एक खाली एक लेक्चर लाऊंगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस आए हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को लेकर, एनोवा को लेकर, है ना, इससे आपको क्या होगा, एक फोकस्ड आपको रहेगा, एक फोकस्ड वीडियो आपके सामने रहेगा, एक फोकस्ड लेक्चर आपके सामने रहेगा, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को आगे ले जाते हैं। बिफोर आई स्टार्ट माय टुडेज लेक्चर, आई हैव वन थिंग। yesterday I told you there are 6 point of inflections, but मुझे कहना था कि 6 स्टैंडर्ड डिविएशन, बट मैंने वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन का नाम लिया, बट इट इज नॉट पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन, दो ही है। वन यानी द पॉइंट एट विच द कर्व चेंजेस इट शेप, वो एक ही साइड में है, लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में एक है। ठीक है बेटा। बट जो स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने बताया, S1 S2 S3, यानी +1 +2 +3, तो स्टैंडर्ड डिविएशन चूंकि तीन राइट हैंड साइड से और तीन लेफ्ट हैंड साइड से, इन तीन और तीन प्लस हो गए ना 6, इन 6 स्टैंडर्ड डिविएशन के नीचे सारा टोटल एरिया कवर हो जाता है। जो कैलकुलेटेड कल मैंने आपको बताया था, 99 पॉइंट समथिंग मैंने आपको बताया था, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो चलिए इसको आगे ले जाते हैं। आज हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंसेस। ईदर इट इज सिक्विडनेस, हम कहते हैं सिक्विड कर्व, अनदर इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कर्टोसिस। तो कर्टोसिस क्या है और सिक्विडनेस क्या है, या क्या क्या फैक्टर्स है दैट एक्चुअली अफेक्ट द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्व, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट, इजी मैनर में, और डायरेक्टली मैं आपको जो ई ज्ञान कोश के नोट्स है ना, बहुत ही मतलब हाईली रिकमेंडेड नोट्स है। स्टैटिस्टिक बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जहां पे वो हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को। इसमें आपको डाइवर्जेंस के बाद इंशाल्लाह मैं, मेरी कोशिश रहेगी कि कल वाला लेक्चर जो है, जो मिसिंग था 14 का लेक्चर, आज हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, कल मैं मिसिंग वाला लेक्चर दूंगा जो एप्लीकेशन पे नहीं आया। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं ऑनलाइन, सॉरी लाइव क्लासेस कुछ ही बच्चे देख रहे हैं। तो कल मैं उसका लेक्चर आपके सामने रखूंगा, जो 14 अप्रैल का जो मिस हुआ था, जो अपलोड नहीं हुआ था, तो उसको हम कल देखेंगे। ठीक है। तो आज फिलहाल आप देख लीजिएगा, जो कल मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको बताया था, तो वो बेसिकली क्या है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है, इसको आप अच्छे से देख लेना बेटा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख लो, एक इंपॉर्टेंट चीज है।
In a normal probability curve, the number of standard deviations plays a key role in determining the spread of data around mean. अब यहां पे देखो, म्यू जो है, म्यू इट इज मीन प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिवीजन। आपको याद होगा मैंने एरिया कैलकुलेट करके दिया था, दैट इज 68। आपको पता है 68, आपको याद है इस तरह से मैंने आपको कहा था, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अगर ये +1 एंड -1, अगर ये 34.13 है, ये भी 34.13 है, तो प्लस यहाँ पे, सॉरी माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो मीन यहाँ पे है, म्यू आप इसको मानेंगे, तो यहां से आपको क्या करना है, म्यू से लेकर +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर कितना टोटल स्कोर आ रहा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यही वाला पार्ट पूछा गया है। अगर खाली -1 आएगा तो आपको देखना है 34.13। अगर यहाँ पे +1 आ गया तो अगेन 34.13। लेकिन अगर मीन से लेकर +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इसको हम प्लस करेंगे, दैट इज 68.26%। तो यही मैंने कहा कि मीन से +-1 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, दैट इज Z, -1 से लेकर +1 तक, इट इज एरिया अंडर कर्व कितना है। वहां डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर कर्व बिटवीन -1 टू +1 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आपको दिमाग में रखना, अगर +-1 आ गया इट इज 68, अगर खाली वहां पे +1 आ गया देन 34.13, अगर -1 आ गया 13.13। ये आप याद रखेंगे। तो ये मैजिकल नंबर्स आपको याद रखने हैं। क्या मैजिकल नंबर है? 68, 95, 99। बात सिंपल है। 68.26, 95.44, 99.73, इसको रट्टा मार के याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। तो इसी तरह बेटा म्यू से +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आपको देखना है इट इज 95%। इसी तरह बेटा अगर हम +3 की बात करेंगे, +-3 की बात करेंगे, इट इज 99। तो 99.73, ऑलमोस्ट 100% एरिया इन्हीं तीन। अब ये प्लस साइड में और माइनस साइड में, 3 + 3 हो गए 6, तो 6 स्टैंडर्ड डिविजन। ये एक बार मैंने क्यों ये आपको बोला था, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितने स्टैंडर्ड डिविजन आर इनको are included in the curve under which maximum, or we can say almost 100% of the area अंडर कर्व आ जाता है। तो इट इज 6। तो ये दैट इज वाई मैंने आपको कहा था। लेकिन इन्फ्लेक्शन दो ही है, यानी द पॉइंट एट विच द शेप ऑफ द कर्व गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम कन्वेक्स टू कनकेव, इट इज फर्स्ट इन्फ्लेक्शन। तो एंड सेकंड इन्फ्लेक्शन राइट साइड में एक है, लेफ्ट साइड में एक है, वो आप याद रखेंगे। कंफ्यूजन मुझे था, वो दूर हो गया। एंड थैंक्स, देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट, तो उसने मुझे कन्वे किया, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम, because here nobody is perfect. I can learn many things from you, and आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मेरे से लर्न कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं आपके, मतलब आप भी मेरे लिए लर्निंग का एक ना हिस्सा बन सकते हो। आई कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू प्रोवाइडेड यू विल कम्युनिकेट विद मी, इजंट इट? चले बेटा, यहाँ पे आप देखो की पॉइंट्स क्या है जो नटशेल आपको याद रखना है। एनपीसी बेल शेपर्ड and symmetrical around the mean, ये भी मैंने बताया। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, दैट इज 100%, एंड बियॉन्ड +3 एचडी ओनली 0.27। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम देखेंगे +3 में मैंने आपको कहा था 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आपको देखो +3 के बाद जो थोड़ा बच जाता है कॉर्नर पे, तो दैट इज ओनली 0.27%। वो एक्सट्रीम केसेस में, एक्सट्रीमली रियर केसेस में होता है, इट लाइज इन द एक्सट्रीम केसेस, that is 0.27%, right? And so, while theoretically the NPC extends to infinity, practically, right? 3D includes almost all meaningful data. Thus, we typically consider 3Ds on either side of the mean. Total 6 HDs in a normal distribution. तो ऐसा क्वेश्चन आया था, how many distributions are there in a, how many how many SDs are present in a normal probability Korea normal distribution? It is better total 6 SDs, ऐसे 6 SDs, 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में थे। तो यही पार्ट मुझे एक्चुअली ये ना आपको दिखाना था।
ठीक है, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं जो आज हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट, डाइवर्जेंस ऑफ द कर्व। देखो बेटा, पहले मैं सिंपल से आपको एग्जांपल दे देता हूं। डाइवर्जेंस जो है, अगर अब पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन वी हैव ए बेल शेप्ड कर्व, राइट। अगर हमारा पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो इधर इट कैन बी सिक्योर्ड और इट कैन बी कर्टिक। जब सिक्योरनेस आएगा तो इसका मतलब है शेप में डिफॉर्मिटी होगी। शेप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द कर्व क्या है सर, बेल शेप्ड है। अब क्या है, जो कर्व के दो टेल्स हैं, है ना, राइट साइड में एक टेल है, लेफ्ट साइड में एक टेल है, तो सारा सिकोर अगर एक ही साइड चला गया तो मास ऑफ द सिकोर गेट्स confined to one end and the tail gets spread out on another end। इसलिए या तो ये ऐसे हो जाएगा या तो करो ऐसे हो जाएगी, तो शेप में डिफॉर्मिटी आ गई। अगर शेप को लेकर डिफॉर्मिटी आ गई तो इसको हम कहते हैं सिक्योर्ड करो। क्या कहते हैं बेटा, सिक्योर्ड। इट डिपेंड्स अपॉन द मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू, मोड वैल्यू। वो पॉइंट्स में डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा, वहां पे मैं मार्क करूंगा कौन सा पॉइंट आपको लिखना है। वैसे तो आप सभी चीजों को पढ़ोगे लेकिन मार्क किसको करना है, वो पॉइंट में हम आपको बताएंगे किसको आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। या अगर हम देखेंगे करू, करू को हम बेंड करेंगे तो वो नीचे आ जाएगी, या अगर साइड में से आपको ऐसे करेंगे तो उसकी हाइट ऊंची हो जाएगी। तो इफ इट इज द केस ऑफ हाइट, अगर ऑर्डिनेट पे प्रेशर आ रहा है, अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो पीक हाईएस्ट होगा, या अगर ऊपर से दबाव आ रहा है तो पीक लवर होगा। अगर पीकड़नेस में कोई चेंज आ गई, डिफॉर्मिटी आ गई, तो इट इज कॉल्ड एज कर्टिक। तो सिक्योर्डनेस एंड कर्टिक, सिक्योर्डनेस इज इन टर्म्स ऑफ शेप, यानी इधर आपका सारा मास ऑफ द स्कोर जो है वो एक साइड चला जाएगा, इधर राइट साइड or left side. That is why positively secured, negatively secured, right। अगर अब कर्व में हाइट में चेंज आ गया, जो नॉर्मल कर्व है इन टर्म्स ऑफ कर्टोसिस, इसको हम मीजोकर्टिक कहते हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे। उसका वैल्यू जी आपको याद रखना है, दैट इज इट। लेफ्टोकर्टिक, प्लैटिक कर्टिक, अगर वो डाउन हो जाएगी प्लैटिक कर्टिक, अगर लंबी हो जाएगी दैट इज लेप्टोकर्टिक। नाम याद रखेंगे और वैल्यू याद रखेंगे, डायरेक्टली पॉइंट्स उसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, ओके। ये पॉइंट्स मैंने कल ही आपको बताए थे। हाँ, देखो एक बार ना ये क्वेश्चन मैं भूल गया। एक बार क्वेश्चन आया, अगर हम कर्व को डिवाइड करेंगे दैट इज 100 पार्ट्स, लेकिन अगर उन 100 पार्ट्स को हम फ्रैक्शनल में, एक पार्ट में 10-10 आएंगे, है ना, अगर हम फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या करें, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए बट एक बार ये आ चुका है कि अगर हम देखेंगे, हमने अभी टोटल एरिया आपको बताया 99 पॉइंट, दैट मीन्स 10 पार्ट्स, इजंट इट। एस डी इक्वल टू 110 पार्ट्स मैंने आपको कहा। अगर हम 100 पार्ट सॉरी 100 पार्ट्स को अब हम फ्रैक्शंस में कंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप दिमाग में रखोगे। मैं ये शेयर भी करूंगा, आज मैं इस फाइल को शेयर करूंगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द टोटल एरिया है ना, इट इज टू बी टेकन एट 10,000 अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो। ये 10,000 बेटा याद रखेंगे, अगर एरिया ऑफ द कर्व फ्रैक्शंस में मेजर करेंगे तो टोटल एरिया टेकन टू बी 10,000 पार्ट्स। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट्स की बात करेंगे, विदाउट फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो 100 पार्ट्स है, ठीक है। तो याद रखेंगे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया है। अब ये टेबल जो दिया गया है ना, ये टेबल के साथ आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव वाला मामला तो नहीं आएगा। आपको सिंपली बताया जाएगा कि फर्स्ट +-1 के दरमियान कितना एरिया होगा, वो कैलकुलेट आपको करना है। ओ शिट, जस्ट मिनट बेटा, वो पावर कट ऑफ हुआ तो ये भी चला गया, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड।
ये अभी चलेगा। जस्ट गिव मी सेकेंड माय डियर। ओके ओके बेटा। तो कहाँ थे हम? हाँ, ये टेबल वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है। टेबल वैल्यू को यहां से मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं डाइवर्जेंसेस पे। तो कितने डाइवर्जेंस है बेटा? अभी मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। तो दो तरह के डाइवर्जेंसेस हैं जो ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस अभी हमने डिस्कस किया है। हाँ, ये यस। देखो बेटा, divergence in normality or the non normal distribution। डाइवर्जेंस का मतलब है अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अब नॉन नॉर्मल है, यानी ये नॉर्मल नहीं है, देयर इज डिफॉर्मिटी इधर इन द शेप और इधर इन द हाइट। अकॉर्डिंगली याद रखना है, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, सर, सो फॉर एज डाइवर्जेंस ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज कंसर्न, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये वाली चीजें आपको नहीं बतानी है, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मैंने आपको कल एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताया कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन मोड मीडियन कोइंसाइड होते हैं। तो यहाँ पे वो वाला मामला नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यहाँ पे लूंगा ना, तो मैं एक ही पॉइंट ड्रा करूंगा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तमाम वैल्यू, मीन भी वही, मीडियन भी वही, मोड भी वही, तो तीनों वैल्यूज कोइंसाइड एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना, अगर मैं इसको करूँ को ऐसे धक्का मारूंगा, ऐसे सारा डेटा एक ही साइड में आ जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। तो मीन भी डिस्टर्ब, मीडियन भी डिस्टर्ब, मोड भी डिस्टर्ब। तो सिंपल इट इज कि अगर मीन की पोजीशन, मीडियन की पोजीशन और मोड की पोजीशन चेंज हो गई है ना, तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अकॉर्डिंगली डाइवर्जेंसेस जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे जनरली टू टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंसेस है। वन इज बेटा सिक्यूनेस, अनदर इज कॉल्ड कर्टोसिस, अनदर इज कॉल्ड कर्टोसिस। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? तो क्या पॉइंट आपने याद रखा? जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंसेस आर देयर इन एन नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो आपको दो लिखने हैं। और डाइवर्जेंस का मतलब है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। व्हेन यू विल से it is normal distribution when all the values of mean, mode, median are equal or coincide. When it is not so, then there may be a divergence in the normality, and it can be calculated either by skewness or by kurtosis. All right, my dear, very nice. तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो skewness का मतलब क्या है। skewness का मतलब क्या है? To the point, very simple। और यही वाला पार्ट आप लिखोगे, a distribution is said to be skewed जब मीन और मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स। बात खत्म। याद रखेंगे, सिक्यूनेस में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्यूनेस में मीन मोड मीडियन की पोजीशन डिफरेंट है। अगर हम नॉर्मल की बात करेंगे तो एक ही है, लेकिन यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिक्योर्ड जब मीन और मीडियन फॉल करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आया? एंड इसकी वजह से जो द बैलेंस, दैट इज पॉइंट ऑफ सेंटर ग्रेविटी, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर टुवर्ड्स लेफ्ट
और टुवर्ड्स राइट। सेंटर पॉइंट जो है या तो ये शिफ्ट होगा राइट साइड में या तो ये शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, जो बैलेंसिंग पॉइंट है ना बेटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली माय डियर, अकॉर्डिंगली, ये याद रखेंगे, आप याद रखेंगे, distribution, the point of center of gravity is shifted to one side or the other left side, ठीक है। हाँ जी। अब और एक पॉइंट जो यहां पे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल मीडियन इक्वल एग्जैक्ट होता है, तो व्हाट विल बी द सिक्योरनेस, इट विल जीरो, यानी इसमें कोई शेप की चेंज नहीं है, जो है वही है। तो एस के इज टू बी ट्रीटेड एज जीरो। तो when there is no skewness, it means the curve is normal, and when the curve is not normal and the non-normal curve is called a skewed curve. तो why it is skewed? Because the central point जो है, it has been either shifted to the right or left. There are so many factors that are actually responsible. वो factors भी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको समझना है। सिक्यूनेस समझ आ गया, तो नॉन सिक्यूर्ड कर्व जो है वो नॉर्मल है, बिकॉज उसमें सिक्यूनेस नहीं है, सिक्यूनेस इज जीरो। वेन यू से सिक्यूनेस इज जीरो, इट मीन इट इज नॉर्मल, बात सिंपल। तो यहां पे यही लिख रहा है ना, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन इक्वल इज द मीडियन एग्जैक्टली, एंड द सिक्यूनेस इज ऑफ कोर्स जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर। sk is equal to zero, which means distribution is normal, which means distribution is normal if sk is zero. ये बात समझो बेटा। अकॉर्डिंगली, अभी मैंने क्या कहा, इधर द कर्व इज राइट साइड, इधर द कर्व इज लेफ्ट साइड। तो अकॉर्डिंगली सिक्यूनेस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द नेगेटिव सिक्यूनेस, अनदर इज पॉजिटिव सिक्यूनेस। डायग्रामेटिकली आप समझेंगी तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्यूनेस। देखो बेटा, अब ये जो कर्व यहां पे है, अगर मैस ऑफ द स्कोर राइट साइड चला जाएगा और टेल लेफ्ट एंड में आ जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल पॉजिटिव की तरह हो रहा है, नॉन नॉर्मल नेगेटिव की तरह आ रहा है, दैट इज वाई नेगेटिव। ये कर्व का बैलेंस बिगड़ गया भाई। पॉजिटिव साइड में तो मुझे लग रहा है बेल शेप्ड आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में ये बेल शेप्ड नहीं आ रहा है। सिक्यूनेस का मतलब शेप बिगड़ गई। सबसे शेप कहां बिगड़ रही है? नेगेटिव साइड में शेप बिगड़ रही है बेटा। डायग्रामेटिकली इसको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करो। अगर हम ये वाला पोर्शन है, ये पॉजिटिव साइड है ना, ये पॉजिटिव साइड है ना, पॉजिटिव साइड में आपको लग रहा है ये नॉर्मल है, यस सर मुझे लग रहा है बेल शेप्ड है, चलो ठीक है, नेगेटिव में कुछ नहीं करेगा। लेकिन सिक्यूनेस कहां आ रही है, अनबैलेंस्ड कहां आ रहा है? सर ये नेगेटिव की ओर आ रहा है। तो याद रखेंगे, इफ द टेल इज सुप्रेड, टेल सुप्रेड हो रहा है नेगेटिव एंड की तरह, लेकिन मास ऑफ द बल्क ऑफ द डेटा जो है वो कहां तरह कंपाइल हो रहा है, पॉजिटिव की तरह। तो सिक्योर्ड कहां की तरह है? इट इज सिक्योर्ड टू द लेफ्ट। तो याद रखेंगे बेटा, देखो देखो, नेगेटिव सिक्योरनेस का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन is said to be secured negatively or to the left, अगर स्कोर कंपाइल होगा, मैस होगा राइट साइड से, और ये सुप्रेड ज्यादा होगा लेफ्ट साइड। सुप्रेड का मतलब क्या है? ये बिखर जाता है। यहां ये बिखर गया नहीं, ये कंपाइल हो रहा है। बिखरा कहां से, स्कैटर कहां हो रहा है? सर टेल एंड से, नेगेटिव एंड से। तो इसको हम कहेंगे नेगेटिवली सिक्योर्ड। मैं फिर भी बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, लगातार बार बार, मेरी आदत है बार बार बोलना। नेगेटिव सिक्योरनेस का मतलब है पॉजिटिव साइड की तरफ ज्यादा स्कोर का मैसअप हो रहा है, मैसअप हो रहा है, यानी कंपाइल हो रहा है पॉजिटिव की ओर, कंपाइल हो रहा है। समझ आ गया बेटा? सो दिस इज नेगेटिव सिक्योरनेस। तो नेगेटिव साइड में ये कम आ रहा है और पॉजिटिव साइड में ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज नेगेटिव सिक्योर्ड। तो सिंपली है, यहां पे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सेड टू बी सिक्योर्ड नेगेटिवली और टू द लेफ्ट व्हेन स्कोर्स आर
mastered at high end of the scale, that is right side. ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, या तो ये इसमें कुछ फिगर्स दिया जाएगा कि आपको बताना है कि इसका जो मीन है, मीन का वैल्यू कहाँ ज्यादा होगा, मीडियन का वैल्यू कहाँ ज्यादा होगा, इस बात को समझना है बेटा, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम देखें, थ्योरेटिकली हाउ कैन यू डिफाइन द नेगेटिव सिक्योर, सिंपली नेगेटिव साइड में डिस्ट्रीब्यूशन कम है और पॉजिटिव साइड में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, यानी मास अप हो रहा है नेगेटिव पॉजिटिव साइड में और स्कैटर हो रहा है नेगेटिव साइड में। बात सिंपल, इफ द टेल इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड द mass is secured at high end, that is positive side, it is called as negatively secured। ठीक है, तो इस डायग्राम को समझो बेटा, ठीक। चलिए, in negatively secured distribution value of median will be higher than the value of the mean। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आता है। कौन सा वाला पॉइंट? नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन जो है, मीडियन 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 का वैल्यू हाई होता है, हायर देन मीन, ये याद रखेंगे। तो इसका उल्टा क्या होगा? पॉजिटिव में मीन का वैल्यू ज्यादा आएगा और मीडियन का वैल्यू कम आएगा, ये याद रखेंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन का वैल्यू हायर है देन दैट ऑफ वैल्यू ऑफ द मीन। दिस पॉइंट टू बी टेकन एज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। मीन यहाँ पे है, मीडियन यहाँ पे है और मास आप देखो, खुद देख लो, तो ये पाइल अप यहाँ पे हो रहा है, तो ये नेगेटिवली सिक्योर्ड है। अब जो मैंने बोला इसका आप उल्टा करो, इसका आप उल्टा करो, ठीक है। एक मिनट बेटा, सिक्स्थ सेमेस्टर, चलिए अब देखो इसका उल्टा है। यहां पे क्या है? यहां नेगेटिव साइड यहां पे है ना, नेगेटिव जो मैंने पॉजिटिव में बोला इसका आप उल्टा कह सकते हो। नेगेटिव साइड में स्कोर मैसअप हो रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ रहा है पॉजिटिव साइड से। इफ द टेल इज दैट पॉजिटिव साइड but the score, maximum score is bulked at negative side, it is right hand, or we can say it is skewed to the right, skewed to the positive, skewed to the positive का मतलब है पॉजिटिव साइड में डिस्ट्रीब्यूशन नॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल से नॉन नॉर्मल हो रहा है। वहां पे नेगेटिव में नेगेटिव एंड सिक्योर्ड है, टेल सिक्योर्ड है, तो ये आप याद रखेंगे। Distributions are skewed positively to the right when scores are mastered at low end। low end से low end क्या है? Negative end, that is left end of the scale, and are spread out gradually towards the high end। तो ये वाला जो है आपका पॉजिटिव है। तो यहां पे मीन का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मीडियन, ये बात सिंपल है। वहां पे मैंने आपको बोला था मीन का वैल्यू कम है, तो यहां पे आपको लेना है इट इज द मीन दैट इज मोर देन दैट ऑफ मीडियन। ओके, तो ये थे दो चीजें। अब चलते नेगेटिव पॉजिटिव समझ आ गया, नेगेटिव भी समझ आ गया, तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, इट इज एक्चुअली पॉजिटिव, तो ये चलेगा। चले, कर्टोसिस क्या है? कर्टोसिस का मतलब है हाइट ऑफ द कर्व में चेंज। दिस इज वेरी मच, एवरी टॉपिक इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, बट मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, हर टॉपिक को मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट। यस, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। एनीवेज, कर्टोसिस क्या है? द टर्म कर्टोसिस रेफर्स टू द डाइवर्जेंस इन द हाइट ऑफ द कर्व। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला? ओह शिट, वेट वेट वेट, तो क्या मैंने बोला बेटा? कर्टोसिस का मतलब है डाइवर्जेंस है, बिगाड़ है, लेकिन किस में बिगाड़ है? हाइट ऑफ द कर्व, एस्पेशली इन द पीकनेस, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली डाइवर्जेंसेस इज ऑफ, नो डाउट इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, बट दो ही तरीके का है, मीसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड प्लैटिकर्टिक। प्लैट और फ्लैट आपको ऐसे याद रखेंगे। प्लैटिकर्टिक का मतलब है वो बिल्कुल नीचे तक, नीचे की तरफ, फ्लैट फ्लैट प्लैटिकर्टिक। लेप्टोकर्टिक में पीक जो है वो हाईएस्ट बन जाता है। देखो, वो हम आपको अभी बताएंगे। देखो बेटा, ये मेरा
ऑर्डिनेट है, एब्सिसा है। तो ये मैंने नॉर्मल कर्व ड्रा की, नॉर्मल कर्व को मैंने ड्रा किया। तो अकॉर्डिंग टू कर्ट इट इज मीजोकर्टिक। ये याद रखो, मीजोकर्टिक इज एक्चुअली कॉल्ड द नॉर्मल कर्व। In terms of kurtosis, normal curve is mesokurtic, so it cannot be counted as the type of the kurtosis. There are actually the two. One is, देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, इस तरह कर्व बनाऊंगा, ये इससे नीचे आ गया, तो दिस इज प्लैटिकर्टिक। प्लैटिकर्टिक। अगर इस तरह की कर्व मैं बनाऊंगा हाईएस्ट लाइक दिस इज लेप्टोकर्टिक। सो लेप्टोकर्टिक में आप क्या याद रखोगे? हाइट ऑफ द पीकडनेस इंक्रीज। लेकिन मीजोकर्टिक में पीकडनेस पे कोई इफेक्ट नहीं है, जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है वही रहेगा। लेकिन प्लैटिकर्टिक में पीकडनेस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिएगा बेटा, लेप्टोकर्टिसिस में मैं बिल्कुल सिंपल सी आपको यहाँ पे ज्यादा स्कैटर्स स्कोर है रेफरिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो लेप्टोकर्टिक में पीक जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इन लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज मोर पीकड। तो ये वाला आप याद रखेंगे, मोर पीकड देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम द kurtosis where the frequency distribution curve is more peaked than the normal distribution। एंड आपको याद रखना है इट इज द लेप्टोकर्टोसिस, जहां पे ये वैल्यू ज्यादा है। तो यार ये जो लेप्टोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक, इसका आपको वैल्यू याद रखना है, इट इज 0.263। लेप्टोकर्टिक में इसका वैल्यू लेस आता है। मीजोकर्टिक में आप याद रखेंगे वैल्यूज इक्वल टू 0.263, और प्लैटिक कर्टिक में इट इज ग्रेटर देन 0.263। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। इन लेप्टोकर्टिक के यू कर्टोसिस का वैल्यू है लेस देन 0.263। एक मिनट, इसको मैं जूम करूंगा। वैसे ये अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। लेप्टोकर्टिक में कर्टोसिस का वैल्यू है लेस देन 0.263, ऐसे याद रखना है। मीजोकर्टिक दैट इज नॉर्मल, एंड के यू जो है कर्टोसिस जो है मीजोकर्टिक का दैट इज 2.63। प्लैटिकर्टिक में इट इज ग्रेटर देन 0.263। ये आप याद रखेंगे बिल्कुल। मुझे यहाँ पे फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट नहीं कराना है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर कर्टोसिस की बात होगी, peakedness highest in leptokurtosis, and the value of the leptokurtosis is less than 0.263। अगर नॉर्मल है, कर्व नॉर्मल है, तो कर्टोसिस के रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ कर्टोसिस इट इज कॉल्ड मीजोकर्टिक, एंड इट इज नॉर्मल, इसका वैल्यू इक्वल है 0.263। अगर प्लैटिकर्टिक है, पीकडनेस लो है, पीकडनेस लो है, तो लो अगर है तो इसका वैल्यू हाई है 0.263। सो दीज आर द टू डाइवर्जेंसेस जो आपको देखने थे। उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, प्लैटिकर्टिक, ठीक है। तो प्लैटिकर्टिक में आप देखो फ्लैटर पीक है देन द नॉर्मल। तो इसका जो वेन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड करो, द वेन ऑफ कर्टोसिस इज 0.263। इट इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, नो नीड टू हियर कैलकुलेट, व्हाई वी कैलकुलेट दिस। तो आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप खुद पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्जेंसेस। कर्व में डाइवर्जेंसेस क्यों आती है, कर्व में कर्टोसिस क्यों आता है, कर्व में सिक्यूनेस क्यों आता है, ये आप खुद देखेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम सिलेक्ट सैंपल करते हैं, वहां पे हमें भूल चूक हो जाती है, या हम अनस्यूटेबल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, या हम ट्रेड बीइंग मेजर्ड नॉन नॉर्मल होता है, या एरर्स इन कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, ये भी हो सकता है। तो दीज आर some important factors that actually affect it. So these are, my dear, the two types of divergences, and inshallah tomorrow I will be taking that lecture that you missed। आप लोगों ने मिस नहीं किया, बहुत सारे बच्चों ने तो वो किया था, मतलब अटेंड किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाइक मैक्सिमम बच्चे,
मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने वो नहीं देखा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं था, तो इंशाल्लाह कल हम, तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर लेता हूं। तो आप मुझे बताओ कि हमें कर्टाइल डिवीजन वहां पे पढ़ना था कि कुछ और पढ़ना, मैं भूल जाता हूँ बेटा, आई एम सॉरी। आप मुझे बताएं कि कौन सा पार्ट हमें पढ़ना था, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया। तो जल्दी से मुझे बताएं, एंड पे भी मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक मिस हुआ था जो अपलोड नहीं हुआ था। वॉज दैट कर्टाइल डिविएशन फुल चैप्टर हमें पढ़ना है, कर्टाइल डिविएशन का फुल क्वेश्चन की आधा हमने पढ़ा था? चलिए जल्दी। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आयमन नजीर, थैंक यू। टुडेज लेक्चर वाज फैंटास्टिक, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू डियर। हम्म, ओके। क्यूडी एंड एवरेज डिविएशन, चले भाई, क्यूडी एंड एवरेज डिविएशन कल वही हम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। Interesting lecture. Thank you, dear. Nikita Sharma, Sadna Manhas, interesting. Asma, very nice. Thank you. Thank you, dear. Excellent lecture today. Thank you, dear. Very nice. Okay. चलिए, थैंक यू, थैंक यू। क्योडी और एडी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।